अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ इमरान खान साहब के बारे में प्रेडिक्शंस और अपनी कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे पहले इमरान खान साहब के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रेडिक्शंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी और वो प्रेडिक्शन मनोअन ठीक साबित होती आ रही हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि मैं हर हफ्ते वीडियोस शेयर करूं, अपलोड करूं, जिस तरह बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस अपलोड करते रहते हैं। बट मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो प्रेडिक्शन बन रही होगी वही शेयर करूंगा। बिला वजह की कहानियां मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा व्यूज़ की खातिर, ताकि आप लोगों का न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव भी रहे। करने वाली ज़ात तो देखें अल्लाह ताला की है, लेकिन जो प्रेडिक्शन बन रही है फैक्ट के साथ वही शेयर करूंगा, तो भी आप लोग, तो ही मेरी भी आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे और नॉलेज की रिस्पेक्ट आप लोगों के दिल में बढ़ती रहेगी। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ बिला वजह की स्टोरीज आपके साथ शेयर करने से। इमरान खान साहब के बारे में जो प्रेडिक्शन मैंने दी थी, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है वो सच साबित हुई। खान साहब को साइफर केस में बेल मिल गई है, जो कि बहुत बड़ा केस था खान साहब के खिलाफ, और ये बेल मिली है 22 दिसंबर 2023 को। और मैंने आपको क्या बताया था कि खान साहब के लिए 16 दिसंबर 2023 से लेके 21 दिसंबर 2023 का टाइम पीरियड बहुत लक्की है। और मैंने आपको पेशगोई की थी कि खान साहब 16 दिसंबर 2023 से लेके 21 दिसंबर 2023 के दरमियान टेबल अपनी फेवर में टर्न कर लेंगे। और हमने देखा कि 21 दिसंबर 2023 को खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकला के थ्रू राब्ता किया और 22 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया कि खान साहब जो हैं उनको बेल मिल गई। तो मैंने क्या कहा था कि कैसे 16 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 का टाइम पीरियड खान साहब के लिए टेबल टर्निंग रहेगा उनकी फेवर के हवाले से, ये प्रेडिक्शन मैंने दी थी। इस प्रेडिक्शन को ज़रा देखिएगा। इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब का टाइम पीरियड इस वक्त पीक पे चल रहा है। दिसंबर 2023 खान साहब के लिए बहुत लकी टाइम पीरियड है, टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मिड ऑफ दिसंबर यानी 15-16 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर 2023 के दरमियान आपको नज़र आएगा कि खान साहब टेबल को अपनी फेवर में टर्न करते हुए हमें नज़र आएंगे। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब को बेल तो मिल गई है और इमरान खान साहब जेल से बाहर कब आएंगे। तो इमरान खान साहब के हवाले से एक और प्रेडिक्शन मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो इमरान खान साहब की बर्थडे पर मैंने आपके साथ शेयर की थी। इमरान खान साहब की बर्थडे 5 अक्टूबर 2023 को आई थी और उसी दिन मैंने आपके साथ एक प्रेडिक्शन शेयर की थी, जिसमें न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करते हुए मैंने आपको बताया था कि खान साहब को 5 अक्टूबर 2023 के बाद से न्यूमरोलॉजी के मुताबिक 4 का अदद रूल करेगा। उनका जो न्यूमरोलॉजी साइकिल का नंबर चल रहा है वो 4 का अदद है। और मैंने बताया था कि इमरान खान साहब के लिए 4 का नंबर फेवरेबल तो है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। तो अभी आप ये देखें कि खान साहब की जो बेल हुई है वो 4 को ही है, यानी 22 की डेट को ही है। फेवर तो खान साहब को मिली है, बट पहले आप ये प्रेडिक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो सुने एक दफ़ा कि 4 का नंबर खान साहब को, जो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक इस ईयर में रूल कर रहा है, उनकी बर्थडे के बाद, जो कि शुरू हुई है 5 अक्टूबर 2023 से, और ये साइकिल चलेगा 5 अक्टूबर 2024 तक। मैंने क्या बताया था 4 के अदद को लेके, ये ज़रा खान साहब के बारे में सुन लें। इमरान खान साहब की बर्थडे के बाद खान साहब के लिए न्यूमरोलॉजी साइकिल के मुताबिक 4 के साल का आगाज होने जा रहा है। और आपको पता है कि मैं पहले भी इमरान खान साहब के बारे में ये प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि 4 का अदद उनके लिए एक लकी नंबर है और रिलीफ का नंबर है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। तो आपने देखा कि मैंने खान साहब की बर्थडे पर ये चीज़ें आपको बता दी थी कि उनके लिए रिलीफ का टाइम शुरू होने वाला है और 4 का अदद न्यूमरोलॉजी साइकिल के मुताबिक उनको रूल करने जा रहा है उनकी बर्थडे के बाद। बट 4 का नंबर उनको रिलीफ देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल के बाद। तो अभी आप लोग भी ये बात जान गए होंगे कि खान साहब को 4 की डेट को यानी 22 दिसंबर को, जिसको जमा करने से 2 और 2 को 4 का अदद बन के आ रहा है। खान साहब को बेल तो मिल चुकी है, बट खान साहब को जेल से बाहर आने में कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि 4 का नंबर उनके लिए रिलीफ लेके आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। इसी तरह हमने देखा था कि खान साहब पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट 22 साल की स्ट्रगल करने के बाद बने थे। तो कहीं ना कहीं खान साहब के लिए फेवर ज़रूर छुपी हुई है इस नंबर में, जो 4 के अदद का नंबर है। बट खान साहब को इसमें काफ़ी सारी स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइट करनी पड़ेगी, बट कहीं ना कहीं एट द एंड खान साहब के लिए फेवर नज़र आ रही है और टाइम पीरियड फेवरेबल रहेगा। खान साहब इंशाल्लाह जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, बट ये 4 का नंबर अगेन इनसे ज़रूर थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करवाएगा और थोड़ी सी लीगल बैटल भी करवाएगा। इलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इलेक्शन के बारे में पूछा था। तो जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी तो मैंने आपके साथ एक पेशगोई शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये साजिशी इलेक्शन होगा, इसमें छुपे हुए अनासर और फ्रंट पे आने वाले अनासर भी हमें साजिशी अनासर नज़र आएंगे। इस इलेक्शन में साजिशें होंगी, लीगल प्रॉब्लम भी होंगे, लीगली साजिशें भी होंगी, इलीगल साजिशें भी होंगी। और मैंने बताया था कि ये बाद में साजिशें सामने आएंगी। जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी 8 फरवरी 2024, उसी दिन मैंने एक पेशगोई आपके साथ शेयर की थी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था कि ये जो डेट है न्यूमरोलॉजी के मुताबिक ये बता रही है। डेट का एनालिसिस करते हुए मैंने बताया था कि इसमें छुपी हुई साजिशें, छुपे हुए अनासर, छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए प्रॉब्लम, जो कि लीगल इलीगल दोनों तरह से साजिशें होंगी, वो हमारे सामने आएंगी। और उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी इस तरह की। उसके बाद हमने देखा कि जो भी उम्मीदवार थे इलेक्शन के, कुछ मखसूस जमातों के, पीटीआई के, उनके कागजात छीन के भाग गए कुछ लोग। हमने देखा कि लोगों के घरों को तोड़ा गया, प्रॉब्लम्स हुई, लीगल एक्शंस हुए, इलीगल एक्शंस हुए, बहुत सारी साजिशें खुल के सामने आई। यहाँ तक कि जो न्यूट्रल लोग थे, पार्टियों से नहीं थे, उन्होंने भी कह दिया कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नज़र नहीं आ रहा। जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, एतजाज़ अहसन साहब हैं, उन्होंने भी खुल के कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नज़र नहीं आ रहा। और यही बात मैंने उस दिन न्यूमरोलॉजी एनालिसिस से आपको बता दी थी। इस डेट का एनालिसिस करते हुए जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी, तो अभी आप वो वीडियो ज़रा देखें। जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी, मैंने न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से क्या प्रेडिक्शन दी थी इलेक्शन की डेट को लेके, ज़रा दोबारा सुनिएगा, फिर मैं आपको दोबारा एनालिसिस करके बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग इलेक्शन के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 फरवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 8 का अदद आ रहा है, जो अगेन डिलेज का बाइस बनता है, जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। 8 के नंबर के साथ हमेशा डिले का आंसर रहता है, कंट्रोवर्सीज का आंसर रहता है, और लीगल और इलीगल प्रॉब्लम्स का आंसर रहता है, और छुपे हुए अनासर का आंसर रहता है। तो 8 फरवरी की अगर मैं डेट को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इलेक्शन इस डेट को हो पाएंगे। 8 का अदद डिलेज का बाइस भी बन सकता है, और इसमें अल्लाह ना करे साजिशें भी सामने आएंगी और बैक एंड से भी होंगी, और अल्लाह ना करे दुश्मन की भी, यहाँ पे दुश्मन अनासर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 8 का अदद कंट्रोवर्सीज का, डिलेज का और छुपे हुए अनासर्स का अदद है, जो कि बाद में चीज़ें सामने आती हैं। अब आप आज के हालात देखें इलेक्शन को लेके जो चल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट को भी बाकायदा ऑर्डर पास करना पड़ा है कि तमाम जमातों को जो है फेयर प्लेइंग फील्ड दी जाए, और क्या कहते हैं, तमाम जमातों को एक जैसी प्लेइंग फील्ड दी जाए, या उसको क्या कहते हैं, प्लेइंग मतलब बराबर की एक फील्ड दी जाए। ये कहा गया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि तमाम जमातों को एक जैसा ग्राउंड दिया जाए, तमाम जमातों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए, एक पार्टी को दबाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे, तमाम जजेस के रिमार्क्स थे जो हमने देखे हैं कल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप मीटिंग बुलाएं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड या किसी और पार्टी की भी अगर प्रॉब्लम्स हैं
تو اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے یا واٹ ایور جو بھی کرنا ہے وہ کریں، بہرحال ان پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ لوگ تمام سوشل میڈیا پہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرابلمز ہو رہی ہیں الیکشن کو لے کے۔ آج جو بھی حالات الیکشن کو لے کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر اس ویڈیو کو جا کے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے میری پریڈکشن کو اور الیکشن ڈیٹ کی انالیسس کو، آج سے 15-20 دن یا 1 مہینہ پہلے جو پریڈکشن میں نے کی تھی، تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیمرولوجی سے کی جانے والی پریڈکشن اور انالیسس منو ان ٹھیک ثابت ہوگا۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ الیکشن کون جیتے گا، اس پر پریڈکشن ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ بالکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی اور جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شیئر نہ کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی سازشیں اور عناصر سامنے آئیں گے مزید۔ میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں، میں چارٹ کو بار بار دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں تاکہ مزید کلیئرٹی مجھے مل جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مزید ڈیلے ہو سکتا ہے الیکشن کے اندر، اس لیے میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں۔ ابھی 8 فروری 2024 کا چارٹ اگر میں پڑھتا ہوں آج تک، تو وہ رزلٹ نہیں سامنے آ رہا جو ایک پاپولر رزلٹ ہونا چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن کو لے کے۔ یہ ہنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بہت ساری مجھے سازشیں نظر آ رہی ہیں اس چارٹ کو پڑھتے ہوئے، بہت ساری پرابلمز نظر آ رہی ہیں، اور اس الیکشن کا فری اینڈ فیئر ہونا، جو کہ میں آج تو کوئی بھی بتا سکتا ہے الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا بہت زیادہ مشکل ہے، ناممکن حد تک مشکل ہے، بٹ میں نے اس وقت آپ کو نیمرولوجی کیلکولیشن سے بتایا تھا جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، جسٹ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ابھی تک جو میں چارٹ پڑھ رہا ہوں الیکشن کی ڈیٹ کا، اس کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ پرابلم نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کو لے کے، اس لیے میں کوشش کروں گا چارٹ کو کلیئرلی ریڈ کرنے کے بعد اور مزید چیزیں سامنے آنے کے بعد آپ کے ساتھ پریڈکشن شیئر کروں۔ ابھی تک جو پریڈکشن بن رہی ہے وہ پاپولر رزلٹ نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگوں کی رائے ہے، موسٹ آف دا پیپل جو سوچ رہے ہیں، جو رائے رکھتے ہیں لوگ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو چارٹ ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے، جو لوگوں کا کسی پارٹی کی طرف رجحان ہے یا لوگوں کے ووٹ کا جو ہمیں نظر آتا ہے رجحان وہ کسی اور طرف ہے، تو مجھے اس میں کوئی سنکرونائز کرتا ہوا پاپولیرٹی کا ووٹ الیکشن کے رزلٹ کے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ چھپے ہوئے بہت سارے عناصر اور سازشیں نظر آ رہی ہیں۔ دیٹس وائی میں ابھی آپ کے ساتھ پریڈکشن شیئر نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ چینجز اور آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی میجر پریڈکشن شیئر کی تھی پاکستان کے چارٹ کو لے کے، جس میں میں نے بتایا تھا کہ پاکستان 14 اگست 2023 سے لے کے 14 اگست 2024 تک جو ہے پاکستان اپنے تبدیلی کے سفر سے گزرے گا۔ اس میں انقلاب آ سکتا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی بڑی آ سکتی ہے، بٹ وہ چینجز جو ہوں گی وہ پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے تبدیلیاں ہوں گی، جس میں پاکستانی عوام اپنے حق کے لیے نکلے گی، احتجاج کرے گی اور اپنا حق لے کے ایٹ دی اینڈ رہے گی۔ اس کا ٹائم چل رہا ہے، وہ چینجز اور تبدیلیاں آنی ہیں، جس میں 2024 کا بھی آغاز آنے والا ہے، ہونے والا ہے، نئے سال کا نمبر بھی ایڈ ہو جائے گا اس میں۔ اس لیے میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اگر الیکشن کی ڈیٹ یہی رہتی ہے تو پھر میں 2024 کے آغاز میں آپ کے ساتھ تمام رزلٹس کے ساتھ، تمام فیکٹس کے ساتھ پریڈکشن ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک میں ویٹ کر رہا ہوں کہ مے بی ڈیٹ چینج ہو، اس میں کوئی چینجز آئیں۔ باقی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتے ہی جو پریڈکشن اور انالیسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے آج، اور عمران خان صاحب کے بارے میں جتنی پیشگوئیاں میں نے کی تھی، پاکستان کے بارے میں جتنی کی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے سامنے رزلٹ آ رہے ہیں، اور کرنے والی ذات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرا کام صرف انالیسز اور پریڈکشن کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے چیزیں، وہ میں کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں یا اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے مجھ سے اپنی پریڈکشن لینا چاہتے ہیں، انالیسز کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی بزنس شروع کرنے سے پہلے مجھ سے چارٹ بنوا کے پریڈکشنز لینا چاہتے ہیں، یا ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں، یا اپنے نیم کی سپیلنگ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ کروانا چاہتے ہیں نیمرولوجی انالیسز کو لے کے، تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پہ میسج کر کے آپ پروسیجر کو فالو کر سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ پریڈکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔